हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो में हम सीढ़ी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सीढ़ी बनाते समय हमको या आपको भी क्या चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि बाद में कोई दिक्कत आपको हो ना सके या हमको भी हो ना सके। हम इस तरह से करते हैं, हम ये भी आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। सीढ़ी ऐसे बनना चाहिए दोस्तों, छोटे बच्चे भी चढ़ना चाहिए और आने वाले समय में बुजुर्ग को भी चढ़ना चाहिए, बूढ़े लोग भी चढ़ना चाहिए। आप कभी बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपको भी दिक्कत ना होना चाहिए चढ़ने में। दोस्तों, अगर आपका भी मकान का काम चालू है बनाने का, तो वहाँ पे ये देखना ज़रूरी है सीढ़ी बनाते समय राइजर कितने का रख रहे हैं मिस्त्री, टप्पा कितने का रख रहे हैं, ट्रेड बोलते हैं, पगथरी भी बोलते हैं, और दादर का सीढ़ी का जो लैंडिंग होता है वो लैंडिंग कितना है। दोस्तों, सीढ़ी के बारे में वीडियो मैं पहले भी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग है। वो जो वीडियो पहले डाले हुए हैं वो मजबूती के बारे में, आज का वीडियो है राइजर पे ध्यान देना है, ट्रेड पे ध्यान देना है, पगथरी जिसको बोलते हैं, टप्पा भी बोलते हैं, और लैंडिंग पे ध्यान देना है, और फ्लाइट थिकनेस वो सब कितना रखना है, चौड़ाई कितना रखना है सीढ़ी की, फ्लाइट थिकनेस कितना रखना है, राइजर कितने का रखना है, ताकि चढ़ने उतरने में अपने को तकलीफ ना होए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइट पर ही है हम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ, सीढ़ी में कौन सी चीज़ को या कौन से वर्क को क्या कहते हैं। मतलब ट्रेड किसे बोलते हैं, राइजर किसे बोलते हैं, लैंडिंग किसे बोलते हैं, फ्लाइट थिकनेस किसको बोलते हैं, ताकि मैं बाद में जो है आप लोगों को पूरा टेक्निकल बेसिक पर समझाने वाला हूँ, तो आप लोग आसानी से समझ सकोगे। मैं उंगली घुमा रहा हूँ दोस्तों, इसे राइजर कहते हैं, और ये जो अपना पग रखते हैं इसे ट्रेड कहते हैं, पगथरी भी कहते हैं। दोनों मिलाकर इसे कहते हैं एक टप्पा, और ये है फ्लाइट थिकनेस, इसे फ्लाइट थिकनेस कहते हैं। अब यहाँ से चढ़कर जाएंगे जो भी 8-9 राइजर, उसके सामने आपको दिख रहा है ये लैंडिंग। सबसे पहले दोस्तों राइजर की बात करते हैं। राइजर आपने को होना है 7 इंच, 7 इंच या 8 इंच। वैसे मंदिर मस्जिद स्कूल में तो 6 इंच का भी रहता है, 6 इंच का राइजर रहता है, और ट्रेड रहता है 12 इंच का, 1 फीट का। लेकिन हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। वहाँ पर क्या है, जगह बहुत बड़ी रहती है। कोई भी स्कूल हो, मंदिर मस्जिद हो, या दवाखाने में भी 6 इंच का राइजर और 12 इंच का ट्रेड, एक टप्पा होता है दोस्तों। दवाखाने में यही साइज की सीढ़ी होती है, और उसकी चौड़ाई भी 5 फीट 6 फीट तक चौड़ाई उसकी रहती है दवाखाने में। मैं ये उतर रहा हूँ, ये दवाखाना ही है। लेकिन वहाँ पर क्या है, एक साथ में ज़्यादा आदमी उतर सकते हैं और ऐसे ज़्यादा आदमी चढ़ सकते हैं वहाँ पर। अपने मकान के लिए ये काफ़ी सही है। और इसकी चौड़ाई दोस्तों, चौड़ाई की अगर बात करें तो 3 फीट या 3 फीट 6 इंच, 3 फीट सही है। वहाँ पर क्या है, जगह भी अपनी बच जाती है, इसलिए मिनिमम साइज़ 3 फीट सही है। अपनी जगह ज़्यादा है तो 3.5 फीट भी रख सकते हैं। यहाँ पर जगह बचाने के लिए लैंडिंग पर एक क्रॉस टप्पा हम बनाने वाले हैं बाद में, वो ईंट में बनेगा। छोटा राइजर रखने से क्या फ़ायदा है दोस्तों, अगर घर में बच्चे हैं या बूढ़े आदमी है, या आप भी बूढ़े हो जाओगे बाद में, आपकी भी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तो चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है बड़ा राइजर रखने से। जवान आदमी तो चढ़ जाते हैं, लेकिन वो भी थक जाते हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते।
बुढ़े तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाते और बच्चे तो चढ़ ही नहीं पाते, उसको उंगली पकड़ के या तो कंधे पे लेके चढ़ाना पड़ता है। इसीलिए सीढ़ी जब बनाओ तो राइजर 7 इंच का ही रखिए। जगह बचाना है तो 8 इंच भी चलता है। अब रही बात ट्रेड की। ट्रेड दोस्तों मिनिमम 10 इंच का सही है। 10 इंच में अपना पैर जो है नीचे नहीं जा सकता है। मैंने बहुत जगह पर देखा है, जगह बचाने के लिए लोग 10 इंच का राइजर और 8 इंच का ट्रेड रख देते हैं, तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। ज़िंदगी भर पछताना होता है दोस्तों, क्योंकि पगथरी पर अपना पैर जो है पूरा नहीं बैठ पाता, आधा ही बैठता है। उतरते समय पैर भी फिसल जाता है। और चौड़ाई 3 या 3.5 फीट वो सही कैसे है? मान लो कि आपके हाथ में कुछ सामान आप लेकर जा रहे ऊपर, या ऊपर से नीचे आ रहे, तो इसके लिए 3.5 फीट या 3 फीट जगह चाहिए। छोटी सीढ़ी अगर रही तो रस्सी बांध के सामान खींचना होगा, उतारना भी होगा। बात करते हैं दोस्तों फ्लाइट थिकनेस के। कुछ कुछ लोग करते हैं 2 इंच या 3 इंच भी लोग कर देते हैं, लेकिन वो सीढ़ी कोलैप हो जाती है। बनाई हुई सीढ़ी नीचे झुक जाती है, इसमें अपना पैसा बर्बाद हो जाता है दोस्तों। इसीलिए इसे 4 इंच या 5 इंच रखना है, इससे ज़्यादा भी नहीं रखना है। ज़्यादा रख के तो इससे लोड ज़्यादा हो जाता है। अब बात रही लैंडिंग की दोस्तों, जितनी चौड़ाई सीढ़ी की है उतनी चौड़ाई तो लैंडिंग की भी रखना ज़रूरी है। सीढ़ी अगर 3 फीट का है तो लैंडिंग भी 3 फुट का रहेगा। सीढ़ी 3.5 फीट का है तो लैंडिंग भी 3.5 फीट का ही रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों रेलिंग की। रेलिंग स्टील का लगाना है और लगाते समय ध्यान रखना है एक मास्टर पिलर ज़रूर देना है। रेलिंग में 3 फीट का रेलिंग लगाना है। कभी कभी आदमी रेलिंग का सहारा लेकर भी ऊपर चढ़ता है, और स्टील का जो रेलिंग लगाया तो दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। दोस्तों आपका अगर लास्ट फ्लोर का सीढ़ी है, समझ लो 3 माला 4 माला बन गया है, अगर लास्ट सीढ़ी बना रहे हैं तो उसके लिए स्लैब जो है आगे कितना बढ़ाना है। इसके ऊपर तो सीढ़ी बनने वाली है नहीं, इसीलिए खाली स्लैब ढलाई करके छोड़ देना होता है। वो वहाँ तक ही भरना है दोस्तों जहाँ तक सिर को ना लगे। 8 फीट बराबर सही है। सिर के ऊपर कुछ सामान भी लेके जाता है आदमी, उतरता भी है, तो 8 फीट बिल्कुल सही है। कम नहीं रखना है, ज़्यादा रखे तो भी चलता है। फिर उसके ऊपर सबके लास्ट में कैबिन बनाना पड़ता है, क्योंकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके, इसीलिए। ये जो सामने मकान दिख रहा है ये काम भी हमने ही किया है दोस्तों। अभी 3 महीना इसे कंप्लीट करते हुए हो गए। दोस्तों आज के वीडियो में सीढ़ी बनाने के बारे में इतनी ही जानकारी थी। और भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई तो हम सबका देते ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों।